नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी के बारे में। पिछले वीडियो लेसन में हमने समझा था कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है और किस तरह से टैली प्राइम में हम कॉस्ट सेंटर्स के हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। पर जब हम टैली प्राइम में कोई कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं, वो अपने आप एक प्राइमरी कैटेगरी में क्रिएट होता है। तो हम टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सब पहले हम समझेंगे। हम एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेंगे जहां हमें दो दिशाओं से रिपोर्ट चाहिए। समझते हैं। सबसे पहले तो हमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वाइज सेल्स रिपोर्ट चाहिए। किस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने कितना सेल किया है, गुड्स कितने बेचे हैं। हमारे इन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को लीड दी जाती है सेंटर से, यानी सेंटर से मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है कि आप यहाँ कस्टमर को जाके गुड्स आपको सेल करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सेल्स सेंटर्स कैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो दूसरा एक रिपोर्ट हमें डायरेक्शन मिल जाती है, जो है सेल्स सेंटर वाइज हमारा सेल्स। उदाहरण के लिए डॉली इस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को विले पार्ले सेंटर से लीड मिला था और डॉली ने वहां के कस्टमर को जाके गुड सेल किए। उसी तरह से अंधेरी सेंटर ने भी डॉली को लीड दिया था और वहां सेल हुआ था 8000 का। तो इस तरह से डॉली इस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने हमें टोटल 9000 का सेल करा के दिया है। उसी तरह से ओमकार ने 10,800, स्वप्निल ने 12,600 और तन्वी ने 8,100 का सेल किया है। तो टोटल सेल हो गई है 40,500। और यही हम अगर हमारे सेल्स सेंटर्स के हिसाब से सेल्स देखें तो हमें ये जानना जरूरी है कि अंधेरी, विले पार्ले और पुणे सेल्स सेंटर्स के द्वारा कितना सेल हुआ है। तो इस तरह से हमें अंधेरी, विले पार्ले और पुणे का परफॉर्मेंस मिलेगा। हम सेल्स सेंटर्स को ग्रुप भी कर सकते हैं, जैसे अंधेरी और विले पार्ले आता है मुंबई जोन के अंदर। ऐसा करने से हमें सारे मुंबई के सेल्स सेंटर्स की टोटल मिलती है, जो है 32,400। विले पार्ले सेल्स सेंटर से लीड मिली थी डॉली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को और सेल हुआ था 1000 का। तो अकाउंट्स में एक एंट्री होगी डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स 1000। और सेल्स से अगर हम कॉस्ट सेंटर इनेबल करते हैं तो ये सेल हुआ है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डॉली के कारण। अमाउंट था 1000 और यही अगर हम सोचे तो डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स हुआ है, पर इसका कारण है विले पार्ले, क्योंकि लीड विले पार्ले से मिली है। तो हम डॉली इस कॉस्ट सेंटर को अलोकेट नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि चाहे ट्रांजैक्शन एक हो, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, पर इसके दो असर पड़े। एक, डॉली इज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उसको हो जाए 1000 क्रेडिट और विले पार्ले इस कॉस्ट सेंटर को भी मिले 1000 क्रेडिट। तो ऐसा करने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर्स के साथ कॉस्ट कैटेगरीज का भी उपयोग करना होगा, जहां डॉली यह सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा कॉस्ट सेंटर और सेल्स सेंटर विले पार्ले होगा कॉस्ट कैटेगरी। हम उल्टा भी कर सकते हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को हम बना सकते हैं कॉस्ट कैटेगरीज और सेल्स सेंटर्स को हम बना सकते हैं कॉस्ट सेंटर्स। पर हम हमारे उदाहरण के लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को हम कॉस्ट सेंटर्स करके रखेंगे और सेल्स सेंटर्स को कॉस्ट कैटेगरी करके। तो मुंबई और पुणे हो जाएंगे कॉस्ट कैटेगरीज और मुंबई इस कॉस्ट कैटेगरी के अंडर हम दो और कॉस्ट कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, जो है अंधेरी और विले पार्ले।
हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को भी ग्रुप कर सकते हैं। उदाहरण, डॉली, ओमकार और स्वप्निल का टीम लीडर है शैलेश। तो पहले बनाया जाएगा शैलेश कॉस्ट सेंटर, और डॉली, ओमकार और स्वप्निल ये कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करते वक्त हम ग्रुप दे देंगे शैलेश। तो ऐसा करने से डॉली, ओमकार और स्वप्निल का मिला के जो सेल होगा वो शैलेश के नाम पे जाएगा। पर हमारे अब उदाहरण में हम ये नहीं करेंगे। तो टैली प्राइम में अब ये सब कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। तो लेंगे क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम रखेंगे स्वीट वो आइसक्रीम और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम कॉस्ट सेंटर्स मेंटेन करेंगे, इसलिए यहाँ देंगे बैकस्पेस, शो मोर फीचर्स को करेंगे यस, और यहाँ नीचे देंगे इनेबल कॉस्ट सेंटर यस। कंपनी क्रिएट होने के बाद भी हम मास्टर्स में कॉस्ट सेंटर लेंगे तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा कि कॉस्ट सेंटर की फीचर इनेबल करनी है या नहीं करनी है। तो हम इसे यस करेंगे यहाँ। पर यहाँ कॉस्ट कैटेगरी इनेबल नहीं होती है, उसे हमें मास्टर्स में जाके ही करना होता है। तो हम फीचर्स एक्सेप्ट करेंगे पर जीएसटी को रखेंगे नो। हमारी कंपनी एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, छोटी कंपनी है और जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसे हम करेंगे एक्सेप्ट। कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब जरूरी लेजर्स बनाएंगे, तो जाएंगे क्रिएट में लेजर। पहले क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट, फिर क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स अकाउंट, फिर क्रिएट करेंगे एक सप्लायर का लेजर लालवाड़ी आइसक्रीम, ये है हमारा क्रेडिटर, इसे करेंगे एक्सेप्ट। फिर कस्टमर्स के लेजर क्रिएट करेंगे। पहला कस्टमर है ग्रेट गुड ग्रब, अंडर डेटा, करेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद में मंची आइसक्रीम बार, ये भी हमारा डेटर है, करेंगे एक्सेप्ट। फिर पार्ले आइसक्रीम पार्लर, अंडर सन्ड्री डेटर्स, करेंगे एक्सेप्ट। और अंत में पुणेरी चटक मटक, अंडर सन्ड्री डेटर्स। तो लेजर्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज। तो उसके लिए हमें जाना होगा शो मोर में और फिर लेंगे कॉस्ट सेंटर कैटेगरीज या कॉस्ट कैटेगरीज, देंगे एंटर। अब टैली प्रॉम्प्ट करेगा कि डू यू वांट टू अल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और क्रिएट अ न्यू कॉस्ट कैटेगरी। जब भी कोई कॉस्ट सेंटर बनता है अपने आप वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में बन जाता है। हम उसे अल्टर कर सकते, अल्टर एग्जिस्टिंग करके, पर हमें नए कॉस्ट कैटेगरी बनाने हैं, इसलिए हम लिखे क्रिएट न्यू। अब हमारी जो रिपोर्ट्स के दो डायमेंशंस थे, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और सेल्स सेंटर्स, तो पहले हम यहाँ सेल्स सेंटर्स टाइप करेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस को वैसे ही छोड़ देंगे, एंटर। और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ऐसे भी करेंगे एक्सेप्ट। तो जो दो डायमेंशंस थे हमारे रिपोर्ट्स के, उसे हमने बना दिया कॉस्ट कैटेगरी, करेंगे एक्सेप्ट। अब हम क्रिएट करेंगे कॉस्ट सेंटर्स, एंटर। तो देंगे एस्केप। अब जाएंगे कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने। अब यहाँ कॉस्ट सेंटर में पहले हमें कैटेगरी पूछा जाएगा। हम यहाँ स्पेस बार देंगे और लेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। हम यहाँ देख सकते हैं कि प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है। जब हम कैटेगरीज इनेबल नहीं करते हैं तो
जो कोई भी कॉस्ट सेंटर होता है वो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में चले जाता है, पर हमने कोई कॉस्ट सेंटर अब तक बनाया नहीं है, तो हम सीधा लेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का नाम लेंगे डॉली, इसे करेंगे एक्सेप्ट। फिर दूसरे एग्जीक्यूटिव का नाम टाइप करेंगे ओमकार, करेंगे एक्सेप्ट। फिर टाइप करेंगे स्वप्निल, करेंगे एक्सेप्ट। और लास्ट टाइप करेंगे तन्वी और करेंगे एक्सेप्ट। अब हम कॉस्ट सेंटर्स बनाएंगे हमारे सेल्स सेंटर के लिए। तो यहाँ हमें कैटेगरी चेंज करनी होगी, तो एक बार देंगे बैक स्पेस, फिर स्पेस बार देंगे और सेलेक्ट करेंगे सेल्स सेंटर। तो पहला हम एक सेल्स सेंटर क्रिएट करेंगे, जो मेन सेंटर होगा वो है मुंबई, करेंगे एक्सेप्ट। अब हम सेल्स सेंटर क्रिएट करेंगे अंधेरी, पर यहाँ हम अंडर में लेंगे मुंबई। तो मुंबई इस मेन कॉस्ट सेंटर के अंदर एक अंधेरी बन जाएगा। और उसी तरह से हम बनाएंगे विले पार्ले, जो भी होगा मुंबई के अंदर। और फिर हम बनाएंगे पुणे, जो मुंबई के अंदर नहीं होगा, इसके लिए उसे हम छोड़ देंगे प्राइमरी करके। तो इस तरह से हमारे सेल्स सेंटर्स बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे कैटेगरी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, इस कैटेगरी के अंदर सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के सेंटर्स है, और सेल्स सेंटर्स के अंदर हमारे सारे सेल्स के सेंटर्स है, जो है मुंबई के अंदर अंधेरी, विले पार्ले और पुणे। अब हम जाएंगे वाउचर्स की एंट्री करने। तो सबसे पहले हम लेंगे परचेस, पहले गुड्स परचेस कर लेंगे, सप्लायर बिल नंबर टाइप करेंगे और देंगे एंटर। पार्टी सिलेक्ट करेंगे लालवाड़ी, देंगे कंट्रोल ए। डेबिट होगा परचेस का लेजर। यहाँ कॉस्ट सेंटर क्लास पूछा जा रहा है, हम यहाँ लेंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन और शो कॉस्ट सेंटर क्लास को कर देंगे नो। अब आगे बढ़ेंगे, पर एक प्रॉब्लम है, हम परचेस के लिए कॉस्ट सेंटर एलोकेशन करना ही नहीं चाहते। तो हम अब इस लेजर को करेंगे अल्टर, देंगे कंट्रोल एंटर और यहाँ शो मोर डिटेल्स में देंगे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस है, इसे कर देंगे हम नो। अगर हम ये चाहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ कॉस्ट सेंटर पूछा जाए, तो हम यहाँ अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर यस कर सकते हैं, देंगे कंट्रोल ए। तो अब यहाँ हमें ये ऑप्शन मिल रहा है कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यस या नो। तो बाय डिफ़ॉल्ट इनकम, एक्सपेंसेस, सेल और परचेज, इन लेजर्स को कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल अपने आप यस हो जाता है। तो यहाँ अब हमने परचेज के लेजर को मॉडिफाई करके इसको कर दिया नो। अब देंगे कंट्रोल ए। अब हम स्टॉक आइटम डालेंगे गोरिल्ला वैनिला, हमने स्टॉक आइटम बनाए नहीं है, तो देंगे आल्ट सी। स्टॉक आइटम का नाम टाइप करेंगे गोरिल्ला वैनिला, यूनिट हमने क्रिएट नहीं की है तो क्रिएट करेंगे, देंगे एल लीटर्स। हम फॉर्मल नेम टाइप कर सकते हैं, पर हम छोड़ देंगे ब्लैंक। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देंगे 3 और करेंगे एक्सेप्ट। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए कर देंगे एक्सेप्ट। यहाँ लेंगे 300 लीटर्स, 100 रुपीज़ पर लीटर। तो ये एंट्री हम एक्सेप्ट करेंगे। अब हम पास करेंगे सेल्स की एंट्री, तो लेंगे F8 सेल्स। और हम पहले ही कह चुके हैं कि जब हम कॉस्ट सेंटर्स का उपयोग करते हैं तो बेहतर ये होगा कि यह एंट्री आप एज
वाउचर करके डालना है। तो हम करेंगे चेंज मोड, कंट्रोल एच, लेंगे एज वाउचर। तो सबसे पहले हुआ है कैश सेल, तो हम लेंगे कैश सेल, कंट्रोल ए, अमाउंट टाइप करेंगे 8500, क्रेडिट होगा सेल्स का अकाउंट। अब यहाँ स्टॉक आइटम पूछा जा रहा है, हम देंगे गोरिल्ला वैनिला, क्वांटिटी है 42.5, रेट है 200 रुपये पर लीटर, अमाउंट आ गया 8500। अब हम अमाउंट पे देंगे एंटर। तो यहाँ हमें पूछा जा रहा है कॉस्ट सेंटर, पर इधर हमें देखना है कि पहले है कॉस्ट कैटेगरी और फिर है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो हम यहाँ लेंगे स्पेस बार और सिलेक्ट करेंगे पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये सेल हुआ है सबसे पहले डॉली के कारण, टोटल हुआ था 1000। फिर ओमकार, उसका शेयर है 4000 और बचा हुआ शेयर है स्वप्निल का, और ये सेल हुआ है 2 अलग अलग सेंटर्स पे। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स सेंटर और पहला है विले पार्ले। डॉली और ओमकार दोनों को विले पार्ले से लीड मिली थी, तो 4000 प्लस 1000 5000 डाल सकते हैं, हम अलग अलग भी डाल सकते हैं, पर यहाँ डालेंगे 5000। और बचा हुआ सेल हुआ था अंधेरी सेल्स सेंटर से 3500। तो इस तरह से हम वाउचर डालेंगे, जहाँ पहले हम दिखाएंगे कैटेगरी, उसकी टोटल होगी 8500 जो हमारी टोटल अमाउंट है, और फिर सेल्स सेंटर को अलोकेट करेंगे 8500 जो हमारी अमाउंट है। तो कुछ एंट्री इस तरह से हो रही है। तो अब यहाँ देंगे एंटर, और कोई कॉस्ट कैटेगरी हमें डालनी नहीं है, तो हम ब्लैंक छोड़ेंगे या लेंगे एंड ऑफ लिस्ट। फिर यहाँ पूछा जा रहा है दूसरा स्टॉक आइटम, तो ये सब अलोकेशन हुआ गोरिल्ला वैनिला के लिए, पर हमें एक ही स्टॉक आइटम डालना है, तो हम यहाँ देंगे एंटर। नहीं तो यहाँ स्टॉक आइटम डालने के बाद फिर से कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स पूछे जाएंगे, तो यहाँ देंगे एंटर। स्क्रीन में पूरे डिटेल्स आ जाते हैं, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक, और यह वाउचर हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर जो दूसरा सेल है वो हमने एक कस्टमर को किया है, जो है पार्ले आइसक्रीम। तो पार्ले आइसक्रीम पार्लर को सेल हुआ है 9100 का, तो देंगे कंट्रोल ए, अमाउंट टाइप करेंगे 9100, न्यू रेफरेंस, बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, क्रेडिट होगा सेल्स, आइटम होगा गोरिल्ला वैनिला, क्वांटिटी होगी 45.5, रेट होगा 200 रुपीज़ पर लीटर, अमाउंट आ गया 9100। अब कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स एलोकेशन होगा, तो यहाँ पहले लिया है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, हमारा पिछला वाउचर था, इसके लिए ये ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा है, तो देंगे एंटर। पर ये सेल किया है स्वप्निल ने, और ये टोटल एक ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के नाम पे, और सेल्स सेंटर था हमारा विले पार्ले, तो लेंगे सेल्स सेंटर विले पार्ले, इसे एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री, ये सेल हुआ है ग्रेट गुड ग्रब को, देंगे कंट्रोल ए, अमाउंट है 8000, बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे, क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर, नेम ऑफ आइटम है गोरिल्ला वैनिला, क्वांटिटी है 40 लीटर्स, 8000 अमाउंट आ गया। फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ये सेल हुआ है डॉली के द्वारा, टोटल अमाउंट 8000। फिर सेल्स सेंटर है हमारा अंधेरी, तो लेंगे सेल्स सेंटर,
अंधेरी अमाउंट 8,000। हम जरा ये ट्रांजैक्शन को देखते हैं। यहाँ डेबिट हुआ है कस्टमर, क्रेडिट हुआ है सेल्स 8,000 से, पर डॉली और अंधेरी भी क्रेडिट हो चुके हैं। तो डॉली और अंधेरी हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलते, तो अकाउंटिंग वाइज तो डेबिट क्रेडिट पे डेबिट कस्टमर और क्रेडिट सेल्स ही है, पर ये दोनों लेजर्स को क्रेडिट है क्योंकि वो इनकम्स है। डॉली ये एक इनकम सेंटर हो गया और अंधेरी एक इनकम सेंटर हो गया। तो दूसरा स्टॉक आइटम नहीं है, इसके लिए आगे बढ़ेंगे, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और एक्सेप्ट कर देंगे। चौथी सेल्स की एंट्री पास करेंगे, ये है मंची आइसक्रीम बार को सेल किया है, देंगे कंट्रोल ए, अमाउंट है 6,800, क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर, उसके पहले बिल वाइज डिटेल एक्सेप्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम गोरिल्ला वैनिला, केजीज है यहाँ 34 केजीज, 200 रुपीज़ पर लीटर, माफ़ कीजिए 34 लीटर 200 पर लीटर, अमाउंट आ गया 6,800। एंटर। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव यहाँ है ओमकार, ये सेल किया है ओमकार ने, पूरा सेल ओमकार ने ही किया है। फिर है हमारा सेल्स सेंटर जो है अंधेरी, तो ये लीड मिला है अंधेरी से, दूसरा आइटम नहीं है। नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और एक्सेप्ट कर देंगे। एक आखिरी एंट्री डालेंगे, पुणेरी चटक मटक, कंट्रोल ए, अमाउंट है 8,100, बिल वाइज डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए, क्रेडिट होगा सेल्स का लेजर, नेम ऑफ आइटम है गोरिल्ला वैनिला, क्वांटिटी है 40.5 लीटर्स, रेट 200 रुपीज़ पर लीटर, अमाउंट आ गया 8,100। ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है इसका तन्वी, और सेल्स सेंटर है पुणे। दूसरा स्टॉक आइटम नहीं है, नरेशन को छोड़ेंगे ब्लैंक और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम रिपोर्ट्स देखेंगे, जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, और यहां हमें मिलेगा कैटेगरी समरी, देंगे एंटर। तो यहाँ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स डॉली, ओमकार, स्वप्निल और तन्वी, इनका परफॉर्मेंस हमें यहाँ मिल रहा है। उसके बाद हमारे सेल्स सेंटर का परफॉर्मेंस मुंबई और पुणे, पर यहाँ अंधेरी और विलेपार्ले हमें मिल नहीं रही है। तो अगर हम Alt F5 देते डिटेल तो चलेगा नहीं, देखेंगे क्योंकि ये रिपोर्ट पहले से डिटेल्ड ही है। तो हमें जाना होगा F12 कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट को करेंगे यस, देंगे कंट्रोल ए। तो मुंबई का सेल था 32,400 और यहाँ हमें मुंबई का ब्रेकअप मिल रहा है नीचे, जो है अंधेरी 18,300 और फिर विलेपार्ले 14,100। पूना हम देखेंगे कि ये पूना मुंबई के लाइन में है, क्यों? क्योंकि ये मेन ग्रुप है। तो पूना में हमारा टोटल सेल हुआ है 8,100। तन्वी ये अकेली पूना में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। एस्केप देंगे। हमने मुंबई नाम का एक सेल्स सेंटर बनाया था और उसके अंदर बनाया था अंधेरी और विलेपार्ले। हमने ये कहा था कि शैलेश ये टीम लीडर हो सकता है डॉली, ओमकार और स्वप्निल का, पर हमने एंट्री करते वक्त शैलेश ये बनाया नहीं था। पर अगर हम अब शैलेश बनाते हैं तो हम जाएंगे क्रिएट में लेंगे कॉस्ट सेंटर,
और यहाँ बनाएंगे शैलेश। तो ये सेल्स सेंटर है, पहले इसे हमें चेंज करेंगे, बैक स्पेस देके यहाँ लेंगे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, नाम टाइप करेंगे शैलेश। शैलेश प्राइमरी है। अब हम अल्टर करेंगे कॉस्ट सेंटर्स को, तो जाएंगे अल्टर कॉस्ट सेंटर्स। पहले हम चेंज करेंगे डॉली इस कॉस्ट सेंटर को। डॉली अब अंडर है शैलेश। उसी तरीके से ओमकार है शैलेश के अंडर और स्वप्निल भी है शैलेश के अंडर। अब हम रिपोर्ट्स चेक करेंगे, जाएंगे फिर से डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, कैटेगरी समरी। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि शैलेश और तन्वी हमें मिल रहे हैं, क्योंकि तन्वी इंडिपेंडेंट काम कर रही है पुणे में, पर शैलेश ये काम कर रहा है मुंबई में और उसके अंडर 3 एग्जीक्यूटिव्स है। तो हम फिर से यहाँ देंगे कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट को करेंगे यस, कंट्रोल ए। तो अब शैलेश की इनकम दिख रही है 32,400, ये टीम लीडर है और उसमें कंट्रीब्यूशन शैलेश का कुछ नहीं था। शैलेश भी खुद सेल कर सकता है पर उसका नहीं था। अगर हम एंट्री करते वक्त शैलेश ये कॉस्ट सेंटर लेंगे तो शैलेश के नाम पे भी सेल्स हो सकता है, पर वो टीम लीडर है, वो सिर्फ दूसरों को भगाता है। तो डॉली, ओमकार और स्वप्निल, इनकी टोटल्स ऐड हो रही है शैलेश में। हम यहाँ डिटेल क्लोज करेंगे, फिर से देंगे Alt F5 कंडेंस रिपोर्ट करने के लिए। मैं आपको याद दिला दूँ कि ये अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये एक MIS रिपोर्ट है। ये मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, कौन सा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कौन सा एरिया कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये अकाउंट से संबंधित नहीं है, पर हम देख सकते हैं कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव 40,500 क्रेडिट हुआ है और सेल्स सेंटर 45,000 क्रेडिट क्यों? क्योंकि ये इनकम है। अगर एक्सपेंसेस होते तो डेबिट में यहाँ नज़र आते थे, पर इनकी पोस्टिंग कहीं भी हमारे अकाउंट्स में नहीं जाएगी। हम अगर डिस्प्ले में जाके ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे, Alt F5 डिटेल, तो ट्रायल बैलेंस में केवल हमारे अकाउंट्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हमारे डेटर्स, कैश इन हैंड, सेल्स और परचेस। तो ये है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। थैंक यू।